आइटम जरूर मिलता है जो हमने कभी परचेस किया था अपने डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए, बट समहाउ वो वर्क नहीं करता है अभी, एंड देन हम कुछ और परचेस कर लेते हैं उसके बदले। बट ये सारे वेस्ट का हम क्या करें? इनको हम ना तो डिस्कार्ड कर सकते हैं एंड उसको तो हम एनीवेज यूज कर नहीं सकते जिस पर्पस के लिए हमें उसे परचेस किया था। बट आपको इन सारे को फेंकना नहीं है, बिकॉज भले ही ये आज वो पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, बट आपको पता नहीं कि फ्यूचर में ये कितने सारे पर्पसेस सॉल्व कर सकता है। So hey everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिक आइटम्स के साथ DIY शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन में होगा ही, बिकॉज काफी कॉमन थिंग्स है एंड ये सारे बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाता है। बट क्या करें, परचेस तो हम कर लेते हैं एंड इसको हम डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो देखें पूरा एंड इसमें आपको जितने भी आइडियाज यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ वो सारे जरूर आप ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत क्विक है, सिंपल है, तो हर कोई ट्राई कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप सारे वीडियोस देखते हो तो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल वीडियोस बनाने के लिए इतना सोचना पड़ता है एंड बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करो, तभी तो आगे के सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या शेयर किया है। आई होप ये सारे अमेजिंग आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे ये वाला देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एंड इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ये हर किसी के पास होता है। ये एक ऐसा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बीच में चला था कि हर किसी के घर पे आपको ये मिलेगा ही, और जितना इजी ये आपके काम को करता है उतना ही जल्दी ये खराब भी हो जाता है। इसका स्ट्रिंग पता नहीं क्यों इतना डेलिकेट है कि इसको बस थोड़ा सा खींच दो तो ये खराब हो जाता है। बहुत जन को मैंने देखा है कि इसको रिपेयर करके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, बट मैं उतने में नहीं जाना चाहती थी। तो मुझे लगा कि इसमें चॉपिंग तो और मैं एनीवेज नहीं कर सकती, तो क्यों ना इसको अच्छे से पेंट करके या कुछ भी इसमें डिजाइन्स बना के इसको एक स्टोरेज की तरह यूज कर सकूं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जेसो अप्लाई किया है, बिकॉज ये प्लास्टिक है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फर्स्ट कोट आपको जेसो का करना है। अगर आपके पास ये जरूरी नहीं कि खराब वाला ही हो, तो इसके बदले आप कोई सा भी कंटेनर, जो भी आपके पास ग्लास के बॉटल्स हो या किसी भी चीज को भी आप इस तरह से पेंट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि अगर आपके पास ये है तो आप इसी तरह के कुछ क्राफ्ट्स करके आप अपने कोई भी डिस्कार्डेड थिंग्स फ्रॉम योर किचन आप उसको अच्छे से यूज में ला सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जब ये जेसो अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं पेंट करना स्टार्ट करूंगी। अब अगेन पेंटिंग आप क्या करोगे, क्या डिजाइन्स बनाओगे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट यहाँ पे मेरे क्रिएटिव थॉट में जो आया मैंने वो पेंट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ इस तरह से जो ये डिज़ाइन बना हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको अगर मैं फिश काइंड ऑफ इमेजिन करती हूँ तो इसको मैं फिश की तरह पेंट भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे इस तरह से ये जो टू ऐसे पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको मैंने एज अ फिश डिपिक्ट करने की ट्राई की है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंट कलरफुल बनाना चाहती हूँ, सो दैट इसमें थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल टच भी रहे। एंड मेरे घर पे आपने रिसेंटली अभी देखा है कि मैं काफ़ी सारे वीडियो शेयर कर रही हूँ जहाँ पे मैं ट्रेडिशनल जो होम डेकोर क्राफ्ट्स होते हैं वो सारे मैं बना रही हूँ। तो ये इसको भी मैंने कुछ ट्रेडिशनल पेंट में ही रखा है, कुछ ब्राइट कलर्स एंड कुछ ट्रेडिशनल डिज़ाइंस ही मैं इसमें पेंट करने वाली हूँ, सो दैट सारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से पेंट किया है, एंड सिमिलरली मैं इसके बेस में भी वही थोड़े बहुत ही डिज़ाइंस बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर में आप देखोगे कि मैं ज़्यादा पेंट कर रही हूँ, ज़्यादा डिज़ाइंस है, तो इसलिए इसका जो बेस है वहाँ पे मैं काफ़ी सिंपल ही रखूँगी। बट अगेन ऊपर वाले में यहाँ पे मैंने फ़िश इमेजिन करके उसको फ़िश की तरह पेंट करने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि बेस पे भी कुछ छोटे छोटे फ़िश बना देते हैं, सो दैट ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच करें।
टॉप पे ये दोनों फिशेस पे इस तरह के छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाने के बाद मुझे लगा कि ये साइड वाला जो पैनल है यहाँ पे कुछ लोटस बनाते हैं, बिकॉज लोटस भी मेरा काफ़ी फेवरेट है। एंड इस तरह के जब भी मैं 2 फिशेस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक फ़िश वेडिंग काइंड ऑफ जो थीम होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट आइटम्स पे फ़िश पेंटिंग की है, लाइक फ़िश वेडिंग का थीम पे पेंटिंग की है, तो मुझे लगा कि इसको भी थोड़ा-सा वैसा बनाते हैं, बट सारे ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी इसके भी साइड्स पे मैंने छोटे-छोटे इस तरह से लोटसेस बना दिए। अब ये बहुत ही ईज़ी है, मतलब कुछ भी आप 5 टू 10 मिनट्स में आप पूरे को पेंट कर लोगे। एंड डिज़ाइंस तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप अगर इतना छोटा-छोटा डिज़ाइंस नहीं चाहते हो तो आप कुछ बोल्ड प्रिंट्स भी कर सकते हो। तो यहाँ ऊपर वाले में आप देख रहे हो कि काफ़ी डार्क है, लाइक मैंने डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे मेनली यूज़ किया है इसके लीड पे, तो इसलिए मुझे लगा कि बेस पे भी मैं ब्लू के ही टोन में रखती हूँ, बट ऑन अ लाइटर शेड, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लाइट ब्लू से पेंट किया है। बट मैं पूरे को भी नहीं चाहती थी, इसलिए अगेन जहाँ जहाँ पे ये ऑलरेडी डिज़ाइंस बने हुए थे, लाइक ये कहीं पे थोड़ा उठा हुआ एंड है एंड कहीं पे थोड़ा सा डेप्थ है, तो ये जो डेप्थ वाला पोर्शन है वहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया है। ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ एकदम पॉपअप होके आए, बिकॉज इस कंटेनर का जो ऊपर का ये फिश वाला डिज़ाइन आपने देखा, मैं चाहती थी कि सिर्फ वही पॉपअप हो। आप भी कभी भी अगर कोई भी पेंट करते हो, कुछ भी क्राफ्ट बनाते हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट आप रखना कि मुझे इस पे ज़्यादा फोकस देना है, एंड बाकी सारे को भी सेम उसी थीम पे रखना, सो दैट वो एक दूसरे के साथ हर कुछ कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं हो कि एकदम ही अलग अलग काइंड ऑफ लगने लगे, तो शायद वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी देखो मैंने इस तरह से फिशेस बना दिए हैं, एंड सिंपल ही रखना था तो बाकी सारे डिज़ाइंस को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। अब ये सारे होने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा और भी यहाँ पे ये वाले स्पेस जो था वहाँ थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने 2 छोटे छोटे मिरर्स यहाँ पे ऐड कर दिए और थोड़े से 3D आउटलाइनर से कुछ डिटेलिंग्स और ऐड किया। ये सारा बहुत ही ईजी है, कोई भी क्रिएट कर सकता है, और इसके लिए तो आपको ऐसा बैठ के सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ। रैंडमली मेरे दिमाग में जो भी आ रहा था मैं वही बनाते जा रही थी, एंड इसका आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक पता नहीं था कि ये कब से मेरे पास पड़ा हुआ था, बट मुझे अब लग रहा है कि इसको मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। इतने दिनों में तो मैं इसके कितने सारे यूजेस कर लेती। अब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, इसके अंदर आप कैंडीज रख दो, इसके अंदर आप छोटे छोटे ज्वेलरीज रख दो, कुछ भी रख सकते हो। बट उससे पहले ये जब बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको अच्छे से सील होने के लिए आप इस पर वार्निश का अप्लाई ज़रूर करें। नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड बाकी भी यहाँ पे जितने भी और भी आप क्राफ्ट्स देखोगे सारे ब्लू थीम पे ही है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आप ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सिंपल सा आइडिया कितना पसंद आया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह का एक टेराकोटा का बॉटल। ये जो मिट्टी के बॉटल होते हैं जिसमें आप समर्स में वाटर रखते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी ये हो ही, क्योंकि हर कोई इसे परचेस नहीं करता है। मैंने भी जब ये परचेस किया था तो ये मेरे किसी भी काम में नहीं आया, बिकॉज ये कहीं से थोड़ा क्रैक होगा मे बी, तो बिगनिंग से ही ये लीक होता था। मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया था एंड समहाउ मैं इसको रिटर्न नहीं कर पाई थी, तो ये 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि इस बार इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं ट्रेडिशनल होम डेकोर कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से मैच करेगा। बिकॉज टेराकोटा बॉटल पे जब आप पेंट करते हो तो बहुत ही एक ट्रेडिशनल आर्ट पीस बन जाता है, जो आपके इंडियन ट्रेडिशनल होम में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे इस बॉटल का, अगर आप नहीं है आपके पास इस तरह का बॉटल, पुराना बॉटल न्यू खरीद के भी आप
पेंट कर सकते हो, बट अगर आप वो नहीं चाहते हो तो आप किसी भी प्लास्टिक के बॉटल को भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ टेराकोटा लुक लाइक बॉटल। तो उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जहाँ पे आप प्लास्टिक के या किसी भी आइटम को आप टेराकोटा का लुक कैसे दोगे, तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप वो वाला स्टेप फॉलो कर लेना एंड देन आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया अगर आपके पास टेराकोटा का बॉटल नहीं है तो। अदरवाइज अगर टेराकोटा का बॉटल है, आप इस तरह से पेंट करना चाहते हो, तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा तामझाम वाला डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए था, इसको मेरे एग्जिस्टिंग डेकोर के साथ मुझे मैच करना था, इसलिए मैंने वही सारे कलर्स लिए हैं यहाँ पे जो मैंने थोड़े टाइम पहले जो 8 पीसेस बनाए हैं उसके साथ मैच हो। तो ये कलर कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है, आपको सिर्फ ये जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए एंड अपने हिसाब से आप इसको पेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक डिज़ाइंस आप रखेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे पेंट करना था वहाँ पे मैंने जेसो का अप्लाई किया, सो दैट पेंट बहुत अच्छे से उस पर मैं कर सकूँ। तो जेसो के पेंट मतलब जेसो जब ड्राई हो गया तो उसके ऊपर मैंने एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ किया है। अब डिज़ाइंस के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन चूज़ की हूँ। तो यहाँ पे ये हॉर्सेस का पेयर है, इसको बंगाल में एक प्लेस है बांकुड़ा, तो वहाँ पे इस तरह के हॉर्सेस मिलते हैं मिट्टी के, एंड वो एक पर्टिकुलर लाइक पेंटिंग भी है, हॉर्स पेंटिंग, तो मैंने उसी को यहाँ पे डिपिक्ट करने का कोशिश किया है। तो इस तरह से मैंने 2 हॉर्सेस बनाया है एंड बाकी सारे जितना भी आप देखोगे ये सारे कुछ बेसिक मोटिव्स है, जो ट्रेडिशनल मोटिव्स, एंड देन कुछ बेसिक फ्लावर्स, कुछ मिरर्स, यही सारे ऐड करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इसको आप जितना सिंपल रखोगे ये उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स अगर आप इस पर डालोगे तो ये उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जब भी आप अगर इस तरह से पेंट करते हो कोशिश करना कि 1-2 पर्टिकुलर कलर पे ही आप स्टिक रहो। बहुत सारे कलर्स आप एक दूसरे के साथ अगर कर दोगे तो बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं लगता है। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टेराकोटा के बॉटल पे अगर आप पेंट कर रहे हो तो टेराकोटा का पार्ट भी विजिबल हो, ऐसा नहीं कि आपने पूरे ही बॉटल को पेंट कर दिया है, क्योंकि उसके बाद वो टेराकोटा का फील ही नहीं रहेगा, लाइक लगेगा कि ये आपने किसी और पे भी पेंट किया हो। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पार्ट इस तरह से गैप्स ही रख दिया है, जो ओरिजिनल टेराकोटा का पेंट जो कलर है उस पे ही मैंने छोटे छोटे यहाँ पे डिज़ाइंस बनाए हैं। तो ये आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, एंड आप अगर इसको ट्राई करते हैं तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर करना, बिकॉज अभी तो ऐसे भी समर्स आने वाला है, तो आप लाइक ऑलरेडी आ भी चुका है, तो बहुत जन हो सकते हैं कि इस तरह के बॉटल परचेस करो एंड आप बिगनिंग से भी इस बॉटल को पेंट करके इसमें आप वाटर रख सकते हो। तो आप अगर ट्राई करते हो तो ज़रूर बताना, और आपको ये आइडिया कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे ये सिंपल सा आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद आए। तो आप इसको देख लो, ये जब ड्राई हो जाएगा तो इस पर वार्निश भी अप्लाई करूँगी, एंड कुछ मिरर्स के बिना तो ट्रेडिशनल आर्ट पीसेस मुझे थोड़े से इनकम्प्लीट लगते हैं, तो इसलिए वो सारे भी ऐड करती हूँ। तो आप इसका फाइनल आउटकम देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर चेक करें।
नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। आपने देखा कि कितना सिंपल है एंड इन सारे को तो आप क्रिएट जरूर कर ही सकते हैं बिकॉज बहुत कम टाइम में ये क्रिएट भी हो गया। और ये सारे आइटम्स तो आपके पास थे ही ऑलरेडी, ऐसे ही पड़े हुए, तो क्यों ना इनको ब्यूटीफुली कुछ काम में लाया जाए। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा आपको तो जाते जाते एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करना बिकॉज ये सारे हर किसी के पास होगा एंड ट्राई कोई भी कर सकता है। चलो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।